ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा जारी पीसीए 2015 के रिजल्ट में इस बार लड़कियों ने सफलता के झंडे गाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीसीए में इस बार जहां पत्नियों ने सफलता हासिल की, वहीं उनके पति को इस परीक्षा में निराशा का भी सामना करना पड़ा। आजमगढ़ के मेहन नगर के बछवल गांव की बहू ज्योति मौर्य पीसीएस में 16वीं पोजीशन पाने के साथ डिप्टी कलेक्टर बन गई है। अपनी इस सफलता का श्रेय वह अपने ससुर राम मुरारी मौर्य को देती है। ज्योति पीसीएस से पहले लोअर पीसीए में सफल होने के बाद 3 महीने पहले ही लखनऊ में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हुई थी। वहीं ज्योति के पति अभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ सफलता की कहानी फैजाबाद की रहने वाली आरती मिश्रा ने भी लिखी है। इलाहाबाद में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर तैनात आरती ने पीसीएस 2015 में कार्यकारी अधिकारी के पद पर सफलता हासिल की है, जबकि आरती के पति अजय अभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली रहती थी। महिला के पति डिप्टी एसपी थे और उनकी पहले ही मौत हो चुकी है। हत्या की यह वारदात इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र इलाके की है, जहां अल्लाहपुर में एक महिला अपने पति की मौत के बाद अकेली रह रही थी। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। गुरुवार की सुबह जब काम करने वाली उनके घर पहुंची तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था और महिला अपने कमरे में खून से लहूलुहान पड़ी थी। काम वाली ने ही शोर मचाकर पड़ोसियों को इस बात की खबर दी। महिला के घर से पुलिस चौकी महज 400 मीटर की दूरी पर है। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस इस हत्या को संपत्ति विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वारदात का वक्त सुबह 4 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच कर रही है। मृतक महिला के पति पुलिस में डिप्टी एसपी थे। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। महिला के नाम करोड़ों की संपत्ति भी है। मेरठ में एक स्कूल के नल से पानी पीने के दौरान नल में करंट आ गया, जिससे एक छात्र और उनकी बहन करंट की चपेट में आ गए। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बहन को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्कूल के प्रिंसिपल समेत स्कूल का अन्य स्टाफ स्कूल में ताला लगाकर फरार है। घटना से गुस्साए लोगों ने स्कूल का घेराव किया और सड़क पर जाम भी लगाया। मेरठ के जानी थाना इलाके के गांव कुरवाली में AIM पब्लिक स्कूल है। गांव के रहने वाले राजेश के 2 बच्चे रचित 10 साल की और नंदिनी 12 साल की स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ते हैं। बुधवार को जब रचित और नंदिनी स्कूल परिसर में लगे मोटर से चलने वाले नल से पानी पी रहे थे, तभी नल में करंट आ गया और दोनों बच्चे उसकी चपेट में आ गए। करंट लगने से रचित की मौत हो गई, जबकि नंदिनी बुरी तरह झुलसकर गिर गई। आनन फानन में नंदिनी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे आईसीयू में रखा गया है। उधर पुलिस ने रचित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही रचित के घर में कोहराम मच गया। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। गाजियाबाद में स्थित गोविंदपुरम कॉलोनी स्कीम के पहले ड्रॉ में आरक्षित आवेदन को प्लॉट आवंटित करने के बाद भी जीडीए की टेंशन कम नहीं हुई। कोर्ट ने जीडीए से अब वर्ष 1989 में लॉन्च स्कीम में आवेदन करने वाले सभी 1300 आवेदकों का डेटा मांगा है। यह जानकारी डीजीए सचिव रविंद्र गोडबोले ने दी। गोविंदपुरम कॉलोनी की स्कीम को जीडीए ने 1989 में लॉन्च किया था। स्कीम में 289 प्लॉट थे, लेकिन जीडीए ने 326 प्लॉट का ड्रॉ निकाला था। स्कीम में 1300 लोगों ने आवेदन किया था। जीडीए ने उस समय बड़ा खेल किया और 282 लोगों को प्लॉट देकर बाकी 44 लोगों को भी ड्रॉ में पात्र घोषित करके आरक्षण पत्र जारी कर दिया। इसका मतलब था कि आरक्षण श्रेणी में रखे गए।
आवेदकों को भी जीडीए प्लॉट देगा। हालांकि बाद में जीडीए में तैनात तत्कालीन अधिकारियों ने आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को प्लॉट न देकर उन्हें पैसा रिफंड करने का लेटर जारी कर दिया, लेकिन 2 लोगों ने पैसा वापस नहीं लिया। इस मामले में एक आवंटी हाई कोर्ट में केस फाइल करके पहले ही जीडीए से प्लॉट पा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश में 3 गुना से भी ज्यादा किसानों को बीमा कवर का टारगेट पूरा करने के लिए सभी अफसरों को जुटने के निर्देश दिए हैं। बीमा कंपनियों का चयन करने के लिए टेंडर 23 मई को होना है। उसके बाद कृषि विभाग के अफसरों को बीमा कंपनियों के साथ मिलकर 1.16 करोड़ किसानों को इस योजना के तहत बीमा कवर देने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी किसानों का बीमा होता था। प्रदेश में लगभग 2.33 करोड़ किसान हैं। इनमें से अभी तक लगभग 15% किसान ही बीमा कवर में आए हैं। इनमें भी ज्यादातर वे हैं जो किसी सरकारी योजना के तहत लोन लेते हैं। उनका लोन के साथ ही स्वतः बीमा कराया जाता है। स्वेच्छा से बीमा कराने का चलन बहुत कम है। अब प्रदेश सरकार के सामने चुनौती यह है कि अभी तक लगभग 35 लाख किसान ही बीमा कवर में हैं। अब यह संख्या बढ़ाकर 1.16 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट है।